हर हर महादेव मेरे चेलो, कैसे हो सारे। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 15 तक। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग क्वेश्चन पॉज करके पढ़ लेना। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है एस एन दे रखा है 4n इज इक्वल टू 4n-n²। S1 निकालना है, S2 निकालना है, A2 A3 A10 A n ये सब निकालना है हमें। अब हमारा एस एन दे रखा है तो इससे S1 निकाल सकते हैं। जहां जहां पे n है वहां पे 1 डाल देंगे। -1²। 4 × 1 4 -1। S1 आ गया हमारा 3। अब S1 किसके इक्वल होता है? A1 के। अब हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मतलब S2, तो S2 निकालेंगे। S2 जहां जहां पे n है वहां पे 2 लगा देंगे। 8 - 4 सम ऑफ टू टर्म्स कितनी आ गई? 4। अब A2 कैसे निकलता है? S2 - S1। 4 -3 आ गया 1। A2 कितना है हमारा? 1। अब हमें निकालना है A3। A3 क्या होता है? A+2D। अब हमें A तो हमें पता है A1, लेकिन D नहीं पता, तो हमें D निकालना है। A2 और A1 हमारे पास है। D क्या होता है? A2 - A1 मतलब 1 -3। ये आ गया हमारा -2। A कितना है? 3 +2 इंटू D है हमारा -2। 3 -4 ये आ गया -1 आ गया हमारा A3। ऐसे ही अब A10 निकालेंगे। A10 होता है A+9D। A हमें पता है 3 +9 इंटू -2। 3 - 18 ये हो गया -15 आ गई हमारी 10th वैल्यू। अब निकालेंगे an। an का फॉर्मूला क्या होता है? A+n-1D। A पता है 3 प्लस n की वैल्यू नहीं पता, तो D है हमारा -2। -2 को कर देंगे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, ये आ गया -2n+2। ब्रैकेट खोलेंगे, 3 और 2 प्लस हो जाएंगे, ये आ गया 5 -2n। ये आ गई an की वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया सबको? A10 निकाल लिया, A3 निकाल लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। पॉज करके आप लोग क्वेश्चन पढ़ लेना। इस क्वेश्चन में हमें बोला है हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स, तो मतलब S40 निकालना है। और हमें बोला है जो नंबर 6 से डिविजिबल हो, मतलब जैसे 6 की टेबल ही लिखनी है हमें, 6 12 18, उनका हमें सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स निकालना है। ए कितना है यहाँ पे? 6। डी कैसे निकालते हैं? A2 - A1 करके, 6 का ही गैप है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 d। S40 जहां जहां पे n है वहां पे 40 लिख देंगे। a की वैल्यू 6 है, प्लस 40 - 1 d है, d भी हमारा 6 है। ऊपर नीचे कट रहा है, 20 आ गया। 12 प्लस 39 इंटू 6, 20 इंटू 39 इंटू 6 होता है 234। 246।
ये आ गया 4920 आ गई हमारी एस सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 13। पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लेना। इसमें हमें बोला सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स निकालनी है, और जो नंबर है वो मल्टीपल होना चाहिए 8 का। 8 के मल्टीपल का मतलब क्या है, 8 की ही टेबल, 8 16 24। इससे हमें ए मिल जाएगा 8, डी मिल जाएगा 8। सिंपल, सेम वैसा ही जैसे 12th करा था। एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। 15/2, 2 × 8 प्लस एन है 15 - 1, डी है हमारा 8। ये आ गया 16 प्लस 14 × 8। 14 × 8 होता है 112। 116 प्लस 112, ये आ गया 128। ऊपर नीचे कट रहा है। 64, 64 × 15, ये आ गया 960 आ गया हमारा सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। पॉज करके आप लोग क्वेश्चन पढ़ लेना। इस क्वेश्चन में बोला है 0 से 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर हैं उनका हमें सम निकालना है। अब 0 से 50 के बीच कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, फिर आते 3, फिर आते 5, और 50 से नीचे बोला है तो हमने ले लिया 49। इससे हमें हमारा ए मिल गया, डी मिल गया, और ए एन। ए एन क्या होता है, लास्ट टर्म। अगर हमें एन नहीं पता तो हमें ए एन दे रखा होगा क्वेश्चन में, तो 49। अब हमें ए एन दे रखा है तो हम सबसे पहले ए एन का ही फॉर्मूला लगाएंगे, याद रखना हमेशा। ए एन है 49, ए है हमारा 1 प्लस एन है हमारा, पता नहीं हमें, 1 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके माइनस 48। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा डिवाइड 24। 1 यहाँ पे माइनस हो रहा है, दूसरी साइड जाके प्लस, ये आ गया 25 आ गई हमारी एन की वैल्यू। मतलब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ 25 टर्म्स। एस एन का फॉर्मूला लिख दिया। एस 25 निकालेंगे, 25/2, 2 ए की वैल्यू पता है, प्लस एन है हमारा 25 -1, डी है हमारा 2। 2 प्लस 24 × 2 48, 25/2 × 50, ऊपर नीचे कट गया, ये आ गया 25 × 25, ये आ गया 625 आ गया हमारा सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लेना। इस क्वेश्चन में बोला है एक कंस्ट्रक्शन साइट है, अगर वहाँ पे जो लोग हैं वो लेट करते हैं तो फर्स्ट डे की पेनल्टी है 200, सेकंड डे की है 250, थर्ड डे की है 300, ऐसे ही बढ़ती जा रही है वो 50 से। हमें बोला है कि हमें निकालना है 30th डे पे कितनी पेनल्टी हो जाएगी टोटल। तो हमने लिखा टोटल पेनल्टी ऑन 30th डे
एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 डी। ए हमें पता है, डी पता है, एस 30 निकालेंगे क्योंकि हमें 30 डे का निकालना है। ए है 200 प्लस एन हो जाएगा 30 - 1, डी है हमारा 50। ऊपर नीचे कट गया, 15 आ गया, ये 400 हो गया प्लस 29 × 50 1450 आ गया। इन दोनों को प्लस करा 1850 × 15 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करा 27750 आ गया हमारा। 30 डे पे टोटल पेनल्टी कितनी हो जाएगी? ठीक है, आगे सबको समझ में? स्टे, लर्न एंड सब्सक्राइब।